जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से मैं बिहार पुलिस मध्य निषद के लिए यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन लाया जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और 14 तरह के जितने सारे व्यक्ति के एग्जाम है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और ये पार्ट 5 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करा दिया हूँ। ये पार्ट 5वां है और आप सभी इसको पूरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए हूँ जो कि बहुत ही आप सभी के लिए सहायता होने वाली है, मददगार होने वाली है। और आप सभी इसको देख कर ही जाइएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो कराया हूँ, पिछले वाले जो मैं 80 क्वेश्चन करा दिया हूं और ये लास्ट आप सभी का 20 क्वेश्चन है। टोटल आप सभी का 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में आप सभी का 100 क्वेश्चन में हमें 100% गारंटी लेता हूं कि आप सभी का क्वेश्चन यहां से लड़ने वाला है। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और क्वेश्चन आप सभी से 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 क्या कह रहा है, आप सभी देख सकते हैं। सोन नदी का उद्गम है ना, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? जो पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो पटना में के पास गंगा में मिलती है। आप सभी के सामने यहाँ पे है ना 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होने वाला है। और इसका आंसर जो दोस्तों ये बताए होंगे राइट हो जाएगा, अमरकटक की पहाड़ियों में है। ठीक है दोस्तों, अमरकटक की पहाड़िया के पास मिलती है। ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख लीजिए। नोट क्या कहता है आप सभी के सामने कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई बिहार के दानापुर यानी कि पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 2 कह रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों आपसे जानते हैं पश्चिम चंपारण में है। सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख ले तो नोट क्या कहता है ना कि पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप सभी देख कर ही जाइएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 3 कहता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाली है ना राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य कौन सा है? आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताए हुए गुजरात, उनका राइट हो जाएगा। भारत में है ना सबसे तटीय रेखा वाले जो राज्य है ना लंबी तटीय रेखा वाला वो गुजरात है। आप सभी याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है कि गुजरात राज्य है ना, गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा जो है ना भारत में सबसे लंबी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 कह रहा है। क्या कह रहा है कि खनिज की प्रचुरता के कारण किस क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इसका आंसर आप सभी फटाफट बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है दोस्तों? नोट कहता है कि जर्मनी की एक खनिज समृद्धि है ना, सॉरी दोस्तों, समृद्ध रूर बेसिन की तर्ज पर कोयला और लौह एसिड का अधिकता के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है ना। जर्मनी के खनिज समृद्धि रूर बेसिन की तर्ज पर कोयला और लौह एसिड का अधिकता के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 कहता है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लिख लो 100%, 100% मेरे तरफ से लिख लो। ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। और देखिए इसका ऑप्शन आप सभी के सामने 4 दिया गया है। इसका आंसर आपसे बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताए हैं उनका राइट हो जाएगा, मंगल। कौन सा ग्रह है दोस्तों लाल ग्रह? तो मंगल है ना, मंगल। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने सॉरी क्वेश्चन देखने से पहले एक नोट देख लीजिए। नोट क्या कह रहा है? नोट कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड यानी लौह एसिड की उपस्थिति के कारण मंगल की सतह लाल दिखाई देती है। किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या?
6 कहता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है वो, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना कौन सी है। तो आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आपसे फटाफट क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर जो भी दोस्तों ए बताएंगे राइट हो जाएगा, बुलर झील है ना, ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है, आप सभी के सामने नोट है। नोट कहता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील भारत है ना, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो झेलम नदी से बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 कहता है कि भारत है ना, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है हो, बताइए फटाफट। आपसे पढ़े होंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं क्या होने वाला है। चलिए इसका 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताया होगा, बिहार राज्य, उनका राइट हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा लीची है ना पाया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख लीजिए, नोट क्या, खासकर आपसे नोट का ध्यान रखिएगा। नोट कहता है कि बिहार भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, खासकर मुजफ्फरपुर की शाही लीची विश्व प्रसिद्ध है, इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 कहता है, और 8 भी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आइए 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 बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना ए बताए होंगे उसका राइट हो जाएगा अनाईमुड़ी, क्या हो जाएगा अनाईमुड़ी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है, आप सभी के सामने देख सकते हैं नोट क्या कह रहा है ना। नोट कह रहा है कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित अनाईमुड़ी यानी कि केरल दक्षिण भारत और पश्चिम घाट से सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इस चीज़ को आप सभी नोट में लिख लीजिएगा, माइंड में लिख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में जाकर बैठ के छाप दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानल जाला। देखिए जानता नहीं नू कि बिहार में कोई खोल दी कि गुलाबी 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 शहर 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 कौन सा नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, यानी कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। जो भी दोस्तों इसका आंसर जानते होंगे ए जयपुर को, हाँ राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर, यानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ए इज राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को उसकी ऐतिहासिक इमारतों के गुलाबी रंग के कारण पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए आप जान गए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों के होकर गुजरती है। आप सभी इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। 8 6 9 7 कितने होती है फटाफट इसका आंसर जो भी ए बताए होंगे 8 होती है, उनका राइट हो जाएगा 8 को होती है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आइए 8 को हम जानते हैं कौन कौन राज्य है। देखिए फटाफट देखिए, हाँ नोट को छोड़िएगा मत, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य है ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। ये चीज़ आप सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 11 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी के सामने यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। इसका आंसर आप सभी फटाफट बता सकते हैं कि इतना आंसर होने वाले हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताए हैं राइट हो जाएगा। कितनी होती है 35 वर्ष। दोस्तों 35 वर्ष आप सभी याद रख लीजिएगा, इसका उम्र होता है 35 वर्ष होती है ना। आइए एक चीज़ नोट देखते हैं, नोट पढ़ लीजिए, नोट क्या कह रहा है। नोट कर रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष निर्धारित की जाती है। इस चीज़ को आप सभी याद रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, मुखिया
21 वर्ष, और आपसे विधायिका जानते हैं 25 वर्ष। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 12 का आता है। 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान का जनक या पिता, भारतीय संविधान का जनक या पिता, फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक का या पिता किसे कहा जाता है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका फटाफट आप सभी आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताए हैं राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माने संविधान का जो है ना जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। इस चीज को आपसे गांठ मान के मान लीजिएगा कि ये पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या बताता है। नोट कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष के रूप में उनके अहम योगदान के कारण संविधान का जनक माना जाता है। इस चीज को आप सभी याद रख लीजिएगा, कि पाना पर लिख लीजिएगा, माइंड में लिख लीजिएगा, और ये चीज कहीं ना कहीं आप सभी से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 13 का आता है। 13 क्या कहता है? आपसे फटाफट देख सकते हैं कि वर्ष 2015 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को है ना योजना आयोग के स्थान पर है ना इसके स्थान पर किस नए स्थान का गठन किया गया था? वर्ष 2015 योजना आयोग के स्थान पर किस नए स्थान का गठन किया गया था? आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आपसे फटाफट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताए होंगे राइट हो जाएगा। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। हाँ याद रखिएगा, योजना आयोग हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2015 में। आइए इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? नोट आप सभी के सामने है ना। नोट कहता है कि 1 जुलाई 2015 को योजना आयोग की जगह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है ना संस्थान नीति आयोग का गठन किया गया था या किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हो? तब प्रधानमंत्री होते हैं। अरे आइए 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 पढ़िए पढ़िए, ध्यानाधान पढ़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में सूचना का अधिकार यानी RTI राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, भारत में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आइए इसका आंसर आपसे बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका ए बताए होंगे राइट हो जाएगा। वर्ष 2005 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। आइए इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? आप सभी के सामने है नोट कहता है कि सूचना का अधिकार RTI है ना 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था, यानी पूरे राज्य में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्या? RTI। अरे आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान का द्वारा नागरिक है ना वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? हाँ देखिए आप सभी कह सकते हैं 7 मौलिक फंडामेंटल राइट 7 होते हैं, तो नहीं, आप सभी इसका जवाब सही से सुनिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? फंडामेंटल राइट प्राप्त कितने हैं दोस्त? आइए इसका आंसर आपसे फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप सबके सामने 4 दिया गया। इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताया होगा राइट हो जाएगा। 6 अधिकार प्राप्त है, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसका 6 प्राप्त है ना। आइए इसका कुछ नोट देख लेते हैं। नोट्स के थ्रू आपसे ये चीज आपसे दूर हो जाएगा। नोट क्या कह रहा है? शुरुआत में देखिए दोस्तों फंडामेंटल राइट 7 थे, जिसका अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था ना, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जिससे अब 6 अधिकार बचे हैं। कितने अधिकार बचे हैं? 6 अधिकार बचे हैं, यानी कि 7 थे, 1 हटा दिया गया, 6 बचा है। किसको हटाया गया था? तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है कि आप सभी के सामने 16 इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप सभी इसका आंसर फटाफट बता सकते हैं अगर जानते होंगे तो। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अब कोई भी जानता है कि किसी भी राज्यपाल के उसका जो मान नियुक्ति दिलवाता है भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति दिलवाया जाता है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? आप सभी के सामने है। नोट कहता है कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद पर रहता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद पर रहता है। इस चीज़ का आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 का आता है। 17 का आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ना, आर्टिकल 70 किससे संबंधित है। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया भाई, 4 ऑप्शन दिया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप से पढ़े होंगे ना, है इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं तो पढ़े तो होंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों बताएगा वो राइट हो जाएगा। आंसर डी, अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। देखिए इसका नोट कुछ पढ़ लीजिए, नोट क्या कहता है। नोट यहाँ पे है कि अनुच्छेद 17 है ना, छुआछूत यानी अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसका पूर्ण रूप से अंत करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18 का है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है हो। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। इसके फटाफट आप सभी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और कितना कोई जानेंगे तो नहीं जानेंगे तो ए मार देंगे, RBI है। कितना कोई बी मार देंगे, कितना कोई डी मार देंगे। तो इसका आंसर आपसे जानिएगा तभी ना सही मारिएगा। चलिए इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका डी बताया होगा राइट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका डी हो जाएगा राइट। सार्वजनिक ये है ना सबसे बड़ा बैंक है। और चलिए इसका नोट देख लेते हैं, नोट क्या कहता है। नोट आपसे पढ़ लीजिए, नोट पढ़िएगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। नोट कह रहा है कि SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक है ना, वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्र का सब बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका पुराना नाम है ना, इसका पुराना नाम अच्छी एक बात याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या है। तो इंपीरियल है ना, क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, SBI का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको याद रख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 का आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पंचवार्षिक योजना 5 ईयर्स प्लान, भारत में पंचवार्षिक योजना का विचार किस क्षेत्र के है ना संविधान प्रणाली से लिया गया था, किस क्षेत्र से लिया गया था। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आपसे बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताएंगे राइट हो जाएगा। सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया था। इसका डी आंसर आप सभी याद रखिएगा। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक नियोजन और पंचवार्षिक योजना का मॉडल सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस से प्रेरित था। मौलिक कर्तव्य भी यहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा VVI इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं प्लीज़ आप सभी जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी नहीं देखा जाएगा। फटाफट आप सभी देखिए, वीडियो को पूरा लगातार देखिए, स्किप मत कीजिए। 20 क्वेश्चन 5 को कराए हैं। आप सभी का टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 हुआ। 100 क्वेश्चन आप सभी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ कराए हैं। प्लीज़ आप सभी जाकर एक बार वीडियो को पूरा देख के आप सभी एग्जाम में दीजिएगा। प्लीज़ देखिए क्वेश्चन कहता है 20 वाला कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तिथि को पूरे देश में लागू किया गया था। किस तिथि को GST किस माने GST जो है ना किस तारीख को लागू किया गया था पूरे देश में। तो आइए यहाँ पे आंसर आपसे बताइए किस डेट को लागू किया गया था। जो भी इसका आंसर बता दें दोस्तों, अगर पढ़ेंगे तो बता देंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों जो भी इसका 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। और जो भी पढ़ेंगे उसका आंसर जानते ही होंगे, है ना। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन का नोट क्या है आप देख सकते हैं, है ना। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में GST एक अप्रत्यक्ष कर लागू किया गया। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टोटल आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पे मैं 100 कराया हूँ। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का कंप्लीट हो गया। और यहाँ से 100% गारंटी है कि आप सभी का 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा ही पूछेगा। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन 5 वीडियो है, 5 वीडियो को देख के ही जाइएगा, रिविजन करके जाइएगा। और रिविजन ऐसा कीजिएगा क्योंकि आप सभी का याद रखें, माइंड में हमेशा सेट रहें। और बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी मददगार है, काफ़ी रामबाण साबित होगा। प्लीज़ आप सभी जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा तो आप सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार आप सभी क्वेश्चन को देख कर जाइए।
तो और आपसे भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे भी वर्दी जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा आप सभी को। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो दोस्त अभी आप सभी का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप सभी अच्छे से एग्जाम दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।